हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कई साथी भी हमारे लाइव आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो कहाँ तक आपको समझ में आता है। कई साथी हमसे पहले ही शायद हम ही आज लेट हैं, हमारे 5-7 मिनट तो लेट हैं ही। तो साथियों आज हम सीखने वाले हैं कि पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो कैसे 24 घंटे का दिन होगा, कैसे 24 घंटे की रात होगी, कैसे 14 दिन का दिन होगा, कैसे 14 दिन की रात होगी। ठीक है, तो साथियों हमसे कई साथी हमारे जुड़ चुके हैं। कैसे 24 घंटे की रात होगी, कैसे 14 दिन का, कई साथी लाइव आ चुके हैं। मनीषा सरोज, गुड इवनिंग। तो चलिए जो भी साथी आ चुके हैं, कोमल साहू, सुनीता, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम एक बात बताते हैं कि हमने जो सौर मंडल पढ़ा था, जब हमने सौर मंडल पढ़ा था तो सौर मंडल के अंतर्गत ही साथियों हमने एक ग्रह पढ़ा था जिसका नाम था पृथ्वी। क्या नाम था? जिसका नाम था पृथ्वी। यानी हम बात करें तो हमने जो सौरमंडल के अंतर्गत ग्रह पढ़ा था, है ना, हमने जो सौरमंडल के अंतर्गत जो ग्रह पढ़ा था उसको किसको पढ़ा था? पृथ्वी को पढ़ा था। सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं, फटाफट बताइएगा पृथ्वी दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? पृथ्वी दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? क्या बफरिंग हो रहा है क्या? इसमें तो आ रहा है बफरिंग, ये देखिए। तीसरे नंबर का, यानी अगर हम दूरी के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम दूरी के आधार पर देखें तो दूरी के क्रम में ये तीसरा, और अगर आकार के क्रम में देखें तो यह पांचवा बड़ा ग्रह है। कैसा है? पांचवा बड़ा ग्रह। आकार के अनुसार देखें तो ये पांचवा बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पृथ्वी पर मेरे साथियों क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे क्या कहा? हम सभी लोग, यानी अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, तो याद रखिएगा एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, ऐसा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ऐसा ग्रह पृथ्वी है। ऐसा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, तो एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी है। ठीक है, अब एक बात बताओ सभी लोग, आप सभी लोगों से एक प्रश्न है कि हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं। आप में से कोई भी ऐसा हमारा साथी जो पृथ्वी को छोड़कर कहीं और रहता हो? ऐसा हमारा कोई साथी जो पृथ्वी को छोड़कर अन्य किसी ग्रह पर रहता है? जल्दी से बताइएगा। पृथ्वी पर सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं, सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसका मतलब हमें पृथ्वी को पढ़ना है। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम एक बात बताएं कि पृथ्वी पर जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरह से गतियां करती है। जो पृथ्वी है वह दो प्रकार की गतियां करती है। कैसे? एक बार जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो पृथ्वी इसी तरह से तो है, पृथ्वी पर इसी तरह से तो है। अब एक तरह से तो यह अपने ही चारों ओर घूमेगी। कैसे? जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और हम इस तरह से घूम जाएं। ठीक है, एक ही गति। और मान लीजिएगा हमें
ये में राउंड सर्कल में है। तो अगर इस तरह से घूमते 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 ये मेरे चारों ओर घूम जाएगा तो हमारा एक चक्कर लगा लेगा। वैसे ही अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते 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 पूरा एक चक्कर लगा लेती है, किसका? सन का। किसका चक्कर लगा लेती है? सन का चक्कर लगा लेती है, तो ये क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। यानी सूर्य का एक चक्कर लगाना, सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाना, सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाना क्या कहलाता है? तो आप क्या कहोगे? परिभ्रमण। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। याद रखना इसमें कौन सा शब्द छुपा होता है? परिक्रमा कहलाएगा। और ये सूर्य की ये जो पृथ्वी की वार्षिक गति कहलाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे एक वर्ष बनेगा। क्या बनेगा? एक वर्ष बनेगा। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ध्यान से एक एक बात सुनते जाना। हमने आपसे क्या कहा? जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो इससे एक वर्ष बनता है और इसी को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति को ही परिक्रमण गति भी कहा जाता है। इसमें परिक्रमा शब्द, परिक्रमा मतलब क्या होता है? किसी के चारों ओर घूमना। जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हो, जैसे वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है? परिक्रमा होती है। ठीक है, इसमें साथियों कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे लगता है। 365 दिन और 6 घंटे लगता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं दूसरी गति। ये साथियों पृथ्वी है और पृथ्वी की अगर हम देखें, अगर पृथ्वी गोल होती, पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी गोल होती और अगर अपने एक्सिस पे घूमती, एक्सिस पे घूमती तो दूसरी कहानी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ इसको समझते हैं। पृथ्वी का अपना ही पूरा एक चक्कर लगाना। अगर पृथ्वी अपना एक चक्कर लगा ले, पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर लगाती है तो इसको परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। भ्रमण मतलब होता है घूमना, घूमना। परि मतलब चारों ओर, तो अपने ही चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। अपने ही चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। और परिभ्रमण का समय कितना रहता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। ठीक है, यानी पूरा 24 घंटा नहीं होता है, पूरा 24 घंटा नहीं होता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है। इसी को परिभ्रमण गति कहते हैं। चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। चारों ओर घूम जाना ही परिभ्रमण कहलाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बात समझ, ये देखो, ये तो आपको याद होगा 24 घंटे, ये याद होगा, है ना। 356, 365 दिन, 366 सुना होगा, तो ये 365 दिन 6 घंटे याद रखना, और ये आपको याद रखना 24 घंटा। अब आप ये कहेंगे कि हम सभी लोग पढ़ते हैं 365 दिन होता है, 365 दिन होता है, भैया 6 घंटे एक्स्ट्रा दिन होता है, इसलिए तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, यहाँ पर साथियों 24 घंटा होता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है। अब पृथ्वी की अगर स्थिति देखी जाए तो बच्चे इस तरह से नहीं है। अब हम आपको क्या बताएं, अगर कोई राउंड चीज होती, एक सेकेंड रुकना आप लोग, एक मिनट रुकना।
चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे अगर हमारी पृथ्वी गोल होती, ठीक है, और अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी अगर गोल होती तो इधर उत्तरी ध्रुव होता, इधर दक्षिणी ध्रुव होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई कि एक चक्कर लगाना परिभ्रमण कहलाता है और सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। भाई सभी को ये बात समझ में आ गई? अभी समझा रहे हैं, जब लिखाएंगे तो फिर बताएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, मान लीजिएगा हमारी पृथ्वी अगर इस तरह से होती, ध्यान दीजिए, एक पृथ्वी अगर हमारी इस तरह से होती तो पृथ्वी कैसी होती, गोल होती है ना। ये कैसे घूमती, इस तरह से घूमती। देखिएगा जैसे ये होती ना, मान लीजिएगा यहाँ पर देखिएगा, जैसे पृथ्वी एक इस तरह से भी हो सकती थी। अगर पृथ्वी ऐसी होती तो ऐसे घूमती, घूमती कि नहीं घूमती? ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चीजें बार-बार ने आपकी वजह से एक अमरूद हमको बर्बाद करना पड़ा, ठीक है। देखिए अगर हमारी पृथ्वी के का जो अगर हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होती, अगर हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होती तो पृथ्वी इस तरह से घूमती राउंड सर्कल में, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के झुके होने के कारण पृथ्वी जो है ना वो ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी ऐसे ना घूम करके पृथ्वी मेरे साथियों कुछ ऐसे घूम रही है, समझ में आया, ऐसे घूम रही है। इसी को कहते हैं, ये अक्ष है, ये जो इसका जो पेन पड़ा हुआ ना, पेन इसका अक्ष है, ये अपने अक्ष पर सीधी ना घूम करके झुकी हुई है, तो इस तरह से घूम रही है। इसी कारण ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, इसी कारण ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आप देखो यहाँ से अब आपको समझाते हैं कि आगे क्या कहानी है। देखिएगा जो हमारी पृथ्वी, मान लीजिएगा पृथ्वी, मान लीजिएगा कोई कमरा है या कोई अंधेरा है या कुछ भी है। अब जब यहाँ पर आप टार्च जलाते हो, आपने टार्च जलाई तो टार्च का प्रकाश कहाँ तक जाएगा, इस तरह से जाता है कि नहीं जाता है, इस तरह से जाएगा। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको इस तरह से बनाना होगा, इस तरह से पृथ्वी होगी, ठीक है। यानी जो इसका प्रकाश है तो इसका प्रकाश इस तरह से आएगा, ठीक है। इसका प्रकाश इस तरह से आएगा, यानी अगर देखा जाए तो इसके बीचों बीच, हमने इसके बीचों बीच क्या डाली, एक लाइन डाली। अब इसके जो ये वाला भाग होगा, इधर वाला भाग होगा, यहाँ पर प्रकाश रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, इस वाले हिस्से में प्रकाश रहेगा और ये वाला हिस्सा अंधेरा में, अंधेरे में रहता है। ये वाला हिस्सा कहाँ रहता है, अंधेरे में रहता है। यानी यहाँ पर रात होती है और यहाँ पर रात होती है और यहाँ पर दिन रहता है। यहाँ पर रात रहेगी और यहाँ पर दिन रहेगा। यहाँ पर रात रहती, यानी मान लीजिएगा अभी तो हमने ये वाला हिस्सा ना यहाँ टॉर्च से दिखाया है, यहाँ पर इस वाले हिस्से को हमने किससे इंडिकेट किया है, टॉर्च से इंडिकेट किया है। ऐसे ही सूर्य के साथ होता है।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ता है और जिस आधे भाग पर पड़ता है आधे भाग में दिन रहता है और जो भाग पीछे रहता है वहां पर अंधेरा रहता है। अंधेरे भाग को ही रात कहते हैं। अंधेरे भाग को ही रात कहा जाता है। अंधेरे भाग को ही मेरे साथियों रात कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिएगा, बहुत केयरफुल होके देखना है। दूसरी चीज क्या है कि अभी हमने तुमको दिखाया था कि अगर ये वाली सिचुएशन होती, अगर ये वाली सिचुएशन होती और यहाँ पर टार्च से प्रकाश पड़ता तो इस आधे हिस्से पर प्रकाश पड़ता तो यहाँ दिन होता और पीछे वाले पे रात होती। लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तो ऐसा है ना, पृथ्वी पर ऐसा है। तो यहाँ पर याद रखना कि पृथ्वी पर आधे हिस्से पर जहां तक प्रकाश जाता है वहां पर दिन होता है, जो भाग पीछे रहता है वहां पर रात होती है। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश व्रत। क्या कहते हैं? प्रकाश व्रत। तो प्रकाश व्रत, जो प्रकाश व्रत है वो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है। प्रकाश व्रत पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या इतनी बात समझ में आई? ये है दिन और रात का होना। दिन और रात कैसे होते हैं ये समझ में आया होगा। दिन और रात कैसे होते होंगे ये समझ में आया होगा। अब तुमको आगे की बात बताते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है? सूर्य है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं पृथ्वी है। अब बहुत गौर से सुनना और समझना। देखिएगा, जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। जब सूर्य निकलता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो पृथ्वी पर कहां पर पहुंचती हैं? देखिएगा, जब ये किरणें निकलेंगी तो इस तरह से आएंगी, इस तरह से आएंगी, इस तरह से आके और यहां तक पहुंचती है, यहां तक पहुंचेंगी। जैसे इस तरह से आकर यहां तक पहुंचती है। जिस कारण जो भाग, अब पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी तो भैया घूम रही है ना, पृथ्वी पर तो घूम रही है। तो पृथ्वी जब घूमेगी, पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी घूमेगी तो जो हिस्सा सामने आता रहेगा वहां पर दिन होता रहेगा, जो भाग पीछे रहेगा वहां पर रात होगी। अब सूर्य का प्रकाश कहां तक जाता है? आधे भाग तक जाएगा और यही ये क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं प्रकाश व्रत। क्या कहते हैं? प्रकाश व्रत कहते हैं। प्रकाश व्रत हमेशा बीचों बीच, प्रकाश व्रत के आगे जो भाग पड़ता है वहां पर दिन होता है और प्रकाश व्रत के जो पीछे भाग पड़ता है वहां पर रात होती है। वहां पर क्या होता है? वहां पर रात होती है। ठीक है, ये प्रकाश व्रत है। प्रकाश व्रत दो भागों में डिवाइड करता है, दिन और रात, दिन और रात। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा साथियों, अभी हमने आपको एक छोटी सी बात बताई कि हमारा जो, अब तुमको ध्यान से देखना है, जो आपका ये वाला जो हमारी पृथ्वी है ना, ये वाली जो पृथ्वी है इसके दो ध्रुव है। ये ऊपर वाला ध्रुव जो है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और ये वाला ध्रुव कैसा है? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये वाली जो पृथ्वी है अगर सीधी होती, झुकी ना होती तो इस तरह से होता, आधे भाग पर दिन होता, इधर वाले भाग पर दिन होता, इधर वाले भाग पर रात होता। लेकिन ये क्या हो गई? ये साथियों इस तरह से, कुछ इस तरह से है, इस तरह से है ना। बोलिए इस तरह से है कि नहीं है? हम ही कहते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, यानी 23.5 डिग्री झुकी है तो इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है।
इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, तो अगर उत्तरी ध्रुव यहाँ पर होगा, ये आप देखते जाइए, पहले ऐसे थे, अगर इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ पर हुआ तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होगा कि नहीं होगा? लवली, पूर्वी, सभी लोग, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ये जो ये भाग दिखाई दे रहा है ना, ये आपका उत्तरी ध्रुव होगा, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मेरे साथियों दक्षिणी ध्रुव होगा। दक्षिणी ध्रुव होगा। यहां से इमेज बनाना शुरू कर दीजिएगा, चीजों को समझना शुरू कर दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी, दक्षिणी ध्रुव की खोज एडमंड सेन, दक्षिणी ध्रुव की खोज एडमंड सेन। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? अभी हमने बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि चीज जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, और आज ये चीज हमेशा दिमाग में बस गई होगी कि उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन क्यों रहेगा, अभी बताते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिएगा अगर हमें इसको बीच से काटना हो, हमें इसको बीच से काटना, ये भी हम आपको बताते हैं। अब मेरे पास मार्कर नहीं है, मार्कर होता, चलिए यहां पर हम आपको बताते हैं। देखिएगा, अब अगर इसका बीचों बीच का पॉइंट देखा जाए तो ये इसका बीचों बीच का पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, ये वाला हिस्सा बीचों बीच का होगा। दिख रहा है तुम लोगों को कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये वाला हिस्सा बीचों बीच का होगा। एक सेकेंड, मान लीजिएगा ये वाला हिस्सा देखिएगा, इसके हमने बीचों बीच एक चाकू फंसा के रखी है, तो अब आप ये देखिए, ये बीचों बीच का हिस्सा है। ठीक, अब अगर ये सीधा होता तो बीचों बीच हो जाता। अब हम जब ये तिरछा करेंगे तो ये वाला हिस्सा यहां से ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? देखो बीचों बीच है ना, तो जब हमने इसको कुछ ऐसे तिरछा किया तो ये भी तो तिरछा होगा कि नहीं होगा? ऐसे आप देख लीजिएगा, है कि नहीं है? तो इसको हमने क्या किया, अगर सीधा होगा तो बीचों बीच में विषुवत रेखा होती, क्योंकि बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है ना, तो अगर पृथ्वी ऐसी होती तो विषुवत रेखा ये गुजर रही होती, लेकिन 23.5 डिग्री झुका होने के कारण जो विषुवत रेखा होगी वो यहां से होगी। विषुवत रेखा होगी वो मेरे साथियों कहां से होगी? तो याद रखिएगा, विषुवत रेखा कुछ इस तरह से होगी, विषुवत रेखा कुछ इस तरह से होगी, विषुवत रेखा कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, विषुवत रेखा कुछ इस तरह से पड़ी होगी, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से पड़ी होगी। ठीक है, अब यहां से इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा की विशेषता क्या है? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला आपको उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, है ना? ऊपर वाला आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। डैश लगा के करते हैं ताकि आपको आसानी दिख रहे, इस तरह से। ठीक है, जहां तक बात समझ में आई? हाँ, विषुवत रेखा अब सीधी ना होके तिरछी हो जाएगी। अब यहां से आपको ये देखना है कि ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से आपकी कर्क रेखा होगी। ये कौन सी रेखा होगी? ये होगी कर्क रेखा। और ये कौन सी होगी? ये होगी मकर रेखा। ये कौन सी होगी? मकर रेखा। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, ये तो विषुवत रेखा है ही, ये विषुवत रेखा। ठीक है, अब बहुत ही गौर से आप देखना, अब अगर यहां से हम लगातार जो ये है ना विषुवत रेखा, विषुवत रेखा देखना, इधर यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई बराबर होगी। विषुवत रेखा पर दोनों एरिया, जो प्रकाश वृत्त है ना, प्रकाश वृत्त इसको बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है, इसीलिए यहाँ पर भी 12 घंटे का दिन होगा, यहाँ पर भी 12 घंटे की रात होगी। यहाँ पर भी 12 घंटे का दिन होगा, यहाँ पर भी 12 घंटे का दिन होगा, यहाँ पर 12 घंटे की रात होगी। अब ध्यान से देखना, अब इस वाले क्षेत्र को देखो, यहाँ पर
इसको देखो, फिर धीरे धीरे करके हम और भी रेखाएं खींच रहे हैं यहां पर। क्या कोई बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फिर हम आपको बताएं आगे कहानी। ये सब चीजें क्या है, आप जब किताब में पढ़ते हो तो किताब में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, रटते हो। किताब में क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ रटंत विद्या का सहारा लेते हो। कहां चला गया? चलिए यहां पर देखिए, ठीक। अब बहुत ही ध्यान से देखना सभी लोग, यहां पर आप देख रहे हो विषुवत रेखा पर इसकी और इसकी लंबाई बराबर है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। तो अगर 12 घंटे की दिन और 12 घंटे का रात है तो हम क्या कहेंगे कि दिन और रात की अवधि बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कभी इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, भले ही ना हम ना लिखवाएं, आप लोग ये फोकस करते हो मैम पढ़ा भी दें लिखा भी दें, भाई समझाए ना समझाना भी तो है। तो अगर इस क्षेत्र में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे विषुव। क्या कहेंगे, विषुव। और विषुव पर क्या होता है, दिन और रात का बराबर होना, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। अब धीरे धीरे जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, एक बात बताओ, इस रेखा की लंबाई बढ़ रही है और इस रेखा की लंबाई घट रही है। इस रेखा की लंबाई आप देख रहे हो, या इधर इतनी है तो इधर तो इतनी ही रह गई। इधर आप देख रहे हो इस रेखा की लंबाई इतनी है तो इधर इतनी हो गई। इस रेखा की लंबाई यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी हो गई। इस रेखा की लंबाई यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी हो गई। यहाँ पर इतनी ही रह गई, यहाँ पर इतनी हो गई, यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी हो गई। और जहां पर उत्तरी ध्रुव है, देख रहे हो ना, जहां पर उत्तरी ध्रुव है वहां पर तो रात वाला, ये जो है ना, ये प्रकाश वृत्त है। इसके जो इधर था, इसके जो इस भाग में था वो रात को शो कर रहा था, और इसके जो इस भाग में था वो दिन को शो कर रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्तरी ध्रुव पर दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी। उत्तरी ध्रुव पर दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी। तभी तो कभी कभी 24 घंटे का दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर। कभी कभी उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। और तो और भी आगे बताएंगे कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। लेकिन वो कहानी वार्षिक गति की है, अभी हम आपको दैनिक गति पढ़ा रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आ जाओ, ये देखो दक्षिणी ध्रुव दिखाई दे रहा है ना। जब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं तो क्या देखते हैं, इस ओर की देखिएगा, इस ओर की लंबाई घटती जा रही है। इसकी लंबाई घट गई, देखिएगा यहाँ की लंबाई घट गई, यहाँ की इतनी बढ़ गई, यहाँ की इतनी है, यहाँ की इतनी हो गई। और ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये पूर्ण रूप से आपका अंधेरे भाग में रह गया, रात वाले हिस्से में चला गया। इसीलिए दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर दिन ही नहीं होता, रात रहती है। यहाँ पर दिन ही नहीं रहता, रात रहती है। कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर कई दिनों तक रात बनी रहती है, सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो बर्फ नहीं पिघलेगी, इसीलिए यहाँ ठोस बर्फ पाई जाती है। यहीं पर अंटार्कटिका है, यहीं पर अंटार्कटिका है, जिसको कि बर्फीला महाद्वीप कहते हैं, बर्फ के समान महाद्वीप कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। विषुवत रेखा पर दिन और रात का बराबर होना, विषुवत रेखा पर दिन और रात का बराबर होना, ठीक है। अंटार्कटिक, बिल्कुल सही। तो ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि दिन और रात कैसे होते हैं। दिन और रात किसके कारण होते हैं, प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। प्रकाश वृत्त के आधे भाग पर दिन होता है, प्रकाश वृत्त के आधे भाग पर रात होती है।
उत्तरी ध्रुव पर दिन अधिक रहता है, रातें छोटी होती है, रातें होती ही नहीं है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर रातें ही रहती हैं, दिन नहीं होता है। क्लियर? सबको आ गई समझ? आ गया? पूर्वी, राधिका आ गया? देखो मुंह देखी बात मत करना, ये मत कहना कि नहीं मैम आ गया और बाद में कहो कि एक बार और बता दो। शिवाजी तुम क्या सोचते रहते हो जो तुमने एक बार और कह दिया, एक बार और बता दो? कहाँ तुम्हारा दिमाग रहता है? हाँ, अंटार्कटिक दक्षिण में होगा। देखिएगा, हमारी पृथ्वी एक गोले की तरह है, लेकिन अगर इसका जो हम कह सकते हैं अक्ष, अगर अक्ष बीचों बीच होता तो पृथ्वी गोल घूमती, लेकिन इसका जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है। झुके हुए, जैसे हम ऐसे हैं तो सीधे हैं, अगर झुक जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। वैसे हमारी पृथ्वी सीधी ना होके कुछ ऐसी तिरछी है, और तिरछी है तो तिरछी ही तो घूमेगी, ऐसे ही तो घूमेगी। तो वैसे ही पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, जिस कारण जो भाग सामने पड़ता है, यानी इसको हम थोड़ा अगर ऐसे घुमा दे, इसको हम थोड़ा ऐसे घुमा दे तो हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी इस तरह से घूम रही है। ये सूर्य है और ये इस तरह से घूम रही है, इस ऐसे ऐसे घूमती हुई जा रही है, लेटे लेटे घूम रही है। तो जो भाग प्रकाश वृत्त के सामने आता है, प्रकाश वृत्त के अंदर पड़ता है, वहां पर दिन होता है। जो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 0 डिग्री देशांतर लें तो 0 डिग्री देशांतर कहाँ होगा? भाई 0 डिग्री देशांतर तो यही तो होगा, देखो इस तरह से होगा 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये पृथ्वी के बीचों बीच से ये पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी का अक्ष है, एक्सिस है, और ये प्रकाश वृत्त है, ये प्रकाश वृत्त है। ठीक है, इसीलिए हमने पहले एक्सिस बनाया नहीं था। एक्सिस बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक्सिस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, जबकि प्रकाश वृत्त सिर्फ और सिर्फ आधे भाग से गुजरेगा, आधे भाग से गुजरेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जब पृथ्वी इस तरह से झुकी है तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए उत्तरी ध्रुव पर आप देख रहे हो कि उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश की किरणें प्रकाश वृत्त पर हैं, रात वाले हिस्से में जा ही नहीं रही है, यहाँ पर दिन में ही है, रात में नहीं जा रहे, जबकि दक्षिण ध्रुव में हमेशा रात ही होगी, दिन दिन होगा ही नहीं, रात ही होगी, दिन होगा। आते हैं, एक बात और दिखाते हैं, एक इसमें डायग्राम होगा, लगाया तो था। अच्छा ये तो चलिए देखिएगा, ये देखो शिवाजी तुम्हारे लिए है, दिखाई दे रहा है? इस तरह से पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी है। अब आप ये देख रहे हो, ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और यहां पर होगा दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो यही तो दक्षिणी ध्रुव होगा। अब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, इसमें तो उल्टा बनाया है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बनाया है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव बनाया है। अब ध्यान दीजिएगा, उल्टा बना हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव की अगर बात यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश पड़ रहा है, ये सर्दी का समय है। सर्दी का जब समय होता है यानी विंटर होता है,
तो दक्षिण ध्रुव पर अब इसके हम बीचों बीच से रेखा खींच रहे। अब ध्यान देख लेना ना सभी लोग, सर्दी के समय यहाँ पर दिखाई दिया, को क्या दिखाई दिया, देखो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये जो ये हिस्सा है ना, ये इस वाले हिस्से में अगर आप देखोगे तो दिन की अवधि, यहाँ पर जो दिन की अवधि है वह मेरे साथियों कम होगी। दिन की अवधि क्या होगी, कम होगी, और रातें लंबी हो जाएंगी। जो जो भाग सूर्य के सामने आएगा वहां पर दिन होगा, जो भाग सूर्य के सामने आएगा वहां पर दिन होगा, जो भाग सूर्य के पीछे जाएगा वहां पर रात होगी। अब आ जाओ, तुम्हें यहां से समझाते हैं, ध्यान देना। अभी हमने फिगर कुछ इस तरह से बनाया था, ये वाला है साथियों आपका उत्तरी ध्रुव और ये वाला है आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये समय कौन सा है, समय तो इसमें दिखाया नहीं गया, ये समय बताता है समर का, गर्मी का। अब यहां से जो ये देखिएगा, ये रेखा है, ठीक है, यहां से ये रेखा जा रही है, ये विषुवत रेखा होगी इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसके पीछे ये वाला रात को इंडिकेट करेगा और ये वाला आपके दिन को इंडिकेट करेगा। ये उत्तरी ध्रुव है, सभी लोग ध्यान दें, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। आप बताइएगा, जब हमारे यहाँ गर्मी का सीजन होता है, क्या लिखा, समर लिखा, जब हमारे यहाँ गर्मी का सीजन होता है तो यहाँ पर ये जो पृथ्वी के जो बीचों बीच से गुजर रही है, ये इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब जो विषुवत रेखा होगी, विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी, दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख रहे हो कि दक्षिण ध्रुव पर प्रकाश आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये पूरे का पूरा भाग रात्रि में है, यानी यहाँ पर सदैव रात रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, सदैव रात रहेगी। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर सदैव दिन रहेगा, यहाँ पर दिन रहेगा कब, 24 घंटे का, और यहाँ पर रात रहेगी कितने समय की, 24 घंटे की। यहाँ पर 24 घंटे की रात, यहाँ पर 24 घंटे का दिन, यहाँ पर 24 घंटे की रात, यहाँ पर 24 घंटे का दिन। आगे देखिएगा, यहाँ पर जो यक्ष दिखा रहा है ना, यक्ष क्या बता रहा है कि सूर्य कर्क रेखा पर है। भैया हमें गर्मी लग रही है, पृथ्वी वासियों को गर्मी लग रही है, यानी हम उत्तर भारत के, हम भारत के लोगों को गर्मी लग रही है, तो कर्क रेखा पर सूर्य एकदम लंबवत है। ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला जो शो कर रहा है ना, ये कर्क रेखा को शो कर रहा है, किसको, कर्क रेखा को शो कर रहा है। तो अगर कर्क रेखा को शो कर रहा है, अगर मेरे साथियों कर्क रेखा को शो कर रहा है, कर्क रेखा को शो कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिन कैसा है, बड़ा है, और रात कैसी है, छोटी है, यानी दिन की अवधि 14 घंटे की होगी और 10 घंटे की रात होगी। जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो कर्क रेखा पर 14 घंटे का दिन होगा, 10 घंटे की रात होगी, और उत्तरी ध्रुव पर 24, ये देख रहे हो ना, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होगा, दक्षिण ध्रुव पर 24 घंटे की रात होगी, दक्षिण ध्रुव पर 24 घंटे की रात होगी, दक्षिण ध्रुव पर 24 घंटे की रात होगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई।
ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हम लोग इसको समझ नहीं पाते, कैसे पृथ्वी होगी, कैसे झुकी होगी। अब यहाँ पर देखो, जब आपने वहां समझा, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ठीक यहाँ पर देखिए, गर्मी का सीजन, यहाँ पर सर्दी का समय है। अब सर्दी के समय में ये तो हो गई आपकी कर्क रेखा, हो गई कर्क रेखा कि नहीं। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा है आपका मकर रेखा। ध्यान दीजिए, ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। ये आपकी विषुवत रेखा, यानी 3 रेखाएं हैं, हाँ 3 रेखाएं हैं। तो आपको ये देखना है ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा, मकर रेखा। अब सर्दी के समय हम लोग भी तो कहते हैं सर्दी के समय सूर्य कहाँ चला जाता है, मकर रेखा पे चला जाता है। तो मेरे साथियों, सर्दी के समय सूर्य की जितना भी प्रकाश होता है वो किस पर पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ता है। देख लीजिएगा, सूर्य का अधिकांश प्रकाश किसको मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध पर। ये कैसे समझोगे, देखिएगा, ये जो रेखा है ना, ये ध्रुवीय रेखा है। ये ऊपर वाला आपका उत्तरी ध्रुव होगा और नीचे वाला आपका दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर ठीक से आप देखो, ठीक से देखो, तो आपको यहां पर क्या दिखाई देता है, यहां पर क्या दिखाई देता है, अभी बताते हैं। यहां पर आप ये देख रहे होंगे, यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है ना, ये वाली, ये मेरे साथियों रात की अवधि है, और ये वाली जो है ना, ये दिन की अवधि है। तो जब सर्दी का समय आता है तो मकर रेखा पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। मकर रेखा पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। अब यहाँ पर बीचों बीच से, इधर से इस तरह से कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा को किसी दूसरे कलर से दिखाते हैं। कर्क रेखा को किसी दूसरे से दिखाते हैं कलर से, तो ही समझ में आएगा। देखते हैं, समझ नहीं आएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये मेरे साथियों विषुवत रेखा, ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। ये कौन सी है, विषुवत रेखा। अब ध्यान से बड़ा गौर से देखना, तभी चीजें स्पष्ट होंगी। अब यहां पर जब आपने देखी कि ये कौन सी रेखा है, तो ये 0 डिग्री रेखा है। यहां पर ये देखिएगा, ये जो प्रकाश वृत्त है, ये देखो प्रकाश वृत्त, ये तो भाई प्रकाश वृत्त है। तो यहाँ पर 12 घंटे की दिन और 12 घंटे का रात होगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा। अब यहाँ पर आप देखो जरा गौर से, यहाँ पर दिन की अवधि ज्यादा है, यानी मकर रेखा पर 14 घंटे का दिन होगा और मेरे साथियों 10 घंटे की रात होगी। देखिए, रात छोटा है और दिन बड़ा है, रात छोटी है, दिन बड़ा है। जबकि अगर दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए, दक्षिणी ध्रुव देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव का कोई हिस्सा रात को टच ही नहीं कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव का कोई हिस्सा रात को टच नहीं कर रहा है। यानी दक्षिण ध्रुव की बात करें तो 24 घंटे का दिन होगा। क्या होगा, 24 घंटे का दिन होगा। और उत्तरी ध्रुव की अगर बात करें तो देखिए पूरा रात में ही पड़ रहा है, ये वाला रात ही तो है। तो यहाँ पर 24 घंटे की रात होगी। क्या होगा, 24 घंटे की रात होगी। यहाँ पर 24 घंटे की रात हो जाएगी। अब देखिएगा, ये है मेरे साथियों कर्क रेखा। सभी लोग देखें, ये क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर देखा जाए, कर्क रेखा पर देखा जाए, सर्दी के समय की बात हो रही है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं, क्या लिखा तो है, विंटर है, सर्दी का समय है। अब सर्दी के समय बड़ा गौर से देखना है, सर्दी का समय यहाँ पर देखिएगा, ये मेरे साथियों दिन का समय है। ये क्या है, ये दिन का समय है। तो दिन देखिए, दिन यहां तक रहेगा, दिन यहां तक है। कलर चेंज कर ले, देखिएगा दिन कहां तक है, दिन यहां तक है, दिन इतना है, दिन इतना है। और रातें देखिएगा, रातें बड़ी, रातें बड़ी, रातें बड़ी, यानी रातें जिस तरह से बड़ी होती जा रही हैं, दिन उसी आधार पर छोटे हो रहे हैं। जितना ऊपर बढ़ोगे
वहां पर दिन उतने ही छोटे होते चले जाएंगे, दिन उतने ही छोटे होते चले जाएंगे, रात उतनी बड़ी होती जाएगी, और उत्तरी ध्रुव पर तो मेरे साथियों 24 घंटे की रात हो जाएगी। उत्तरी ध्रुव पर तो 24 घंटे की रात हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमने क्या देखा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरे साथियों क्या देखा गया, यहां पर हमने ये देखा कि ये जो आपने देखा था ना, ये वाला जो हिस्सा देखा था ना, इसके ऊपर ये वाला है ना, इसके ऊपर क्या था, ये वाला जो हिस्सा था ये था उत्तरी गोलार्ध। तो सर्दी के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी होती है, जबकि सर्दी के समय यहाँ पर देखिएगा, इस वाले हिस्से में देखिएगा, तब हम क्या कहेंगे, दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी के समय दिन बड़े और रात छोटी होती है, रात छोटी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में रात सर्दी के समय में बता रहे तो रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। क्लियर? ये बात सभी की समझ में आ गई? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? तो ये दिन और रात की कहानी थी। आज हमने आपको कुछ नहीं दिखाया, लेकिन आप इस बात को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। कल इसका सेकेंड पार्ट कराएंगे और इसको लिखाएंगे भी। तो आज की जो क्लास थी उसमें सिर्फ हमने आपको बताया कि दिन और रात की जो अवधि में अंतर होता है, जैसे आप कहते हो 24 घंटे का दिन क्यों होता है, 12 घंटे का दिन क्यों होता है ना, 10 घंटे का दिन कहाँ होता है, 24 घंटे की रात कहाँ होती है, तो ये सब चीजें हमने आपको बताई। ठीक है, क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो जो आप जिस पर चैट करते हो ना, चैट में बता दिया करो या अगले दिन बताया करो। आप में से कोई भी ऐसा है जिसको आज का ये टॉपिक समझ नहीं आया? अलका, आस्था, सुजाता, अरविंद, राज, क्वीन, शिवाजी, शिवाजी तुमको आया समझ कि नहीं आया? अलका, राज,